हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के इस क्लास में एक रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक न्यू फॉर्म होगा और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि इस नए मेथड में हम लोग को क्या क्या स्पेशल चीज जानना है और सीखना है। एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस फॉर्म को कहेंगे नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। और मेरा इसमें टारगेट क्या होगा कि जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का कोशिश करेंगे। जिस भी वो मैट्रिक्स का जो भी रैंक होगा उस ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का कोशिश करा जाएगा। वो कैसे बनाना है वो क्लासेस जैसे जैसे कंप्लीट होते हुए जाएगा वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है ना कि किस फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को 1 बनाना होता है। 1 बनाने के बाद उसके रो जिस रो में 1 बनाया उसके नीचे के जितने भी रोज होंगे वो सारे एलिमेंट को हम लोग को क्या करना होता है, 0 करना होता है। और जैसे ही 0 करेंगे तो फिर हम लोग उसके कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 0 करेंगे। और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। हर बार पिवोट एलिमेंट 1 लेकर के आएंगे और 0 करने का कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले आप यहाँ पे 1 बनाएंगे और इसके बाद के सारे एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर इधर के सारे एलिमेंट को 0 करेंगे। फिर इस पिवोट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इधर का एलिमेंट को 0 और फिर इधर का एलिमेंट को 0। फिर यहाँ पे 1, फिर इधर 1 उसके नीचे, फिर इसके साइड में। कहने का मतलब क्या है, अगर ये हमारा वन लिखे और इधर 2 एलिमेंट को 0 किए। अब मान लेते इधर 4 एलिमेंट है, फिर यहाँ पे 1 लाए, फिर ये टर्म को 0 किए, फिर इसके बाद के सारे एलिमेंट को 0। और मान लेते ये दोनों एलिमेंट भी 0 हो गया तो ये कितना ऑर्डर का था, 3/2 ऑर्डर का था। अब इसके अंदर कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, I2, यानी कि रो 2 रो और 2 कॉलम, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। अब इसका रैंक कितना होगा, तो सर इसमें रो तो 3 था ना सर, और कॉलम कितना था सर, 4। कॉलम कितना था, 4। रो 3 था और कॉलम 4 था। अब इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। हम लोग को ऑपरेशन सीखना है। एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जानना है। फाइनली रिड्यूस हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। ये सारे फोटो क्लिक कर लीजिए, नोट्स है। हाँ, और इसलियन फॉर्म या इसलियन मेथड आप पढ़ कर के आए हैं तो ये क्लासेस आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा कि सर क्या कर रहे हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। आपको क्या फाइंड करना है, इसका रैंक फाइंड करना है। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है। ये एक मैट्रिक्स A है और इसको मेरे को रिड्यूस करना है सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। मेरा मेन पिवोट एलिमेंट यहाँ पे क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। और यहाँ पे मेरे पास 2 है तो कहीं ना कहीं R1 को R2 बनाया गया और R2 को R1। तो सर ये जो रो है ना वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस रो को आप यहां पे लिख रहे हैं 1 -1 -2 एंड -4। फिर जो सेकेंड रो है ना सर, नहीं फर्स्ट रो, उसको यहां पे लेकर के आए और उसके बाद का 2 रो को आप ऐसे ही लिख दिए। मेरा मेन टारगेट था ना सर, मेरा मेन टारगेट था इस जगह पे क्या लेकर के आना, 1। अब यहां पे 1 आ चुका है तो ये टर्म और ये टर्म को क्या करना है, 0 करना है, यानी कि रो नंबर 2 है। रो नंबर 2 के लिए अगर ऑपरेशन लिखा जाए
तो आप लिखेंगे R2 गिव्स, यहां पे R2, बतलाओ यहां पे क्या है, +2 है, तो यहां पे आप लिखोगे -2 इंटू R1। फिर ये R3 के लिए, तो सर R3 के लिए भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, R3 गिव्स, यहां पे R3 लिखेंगे, यहां पे क्या है हमारे पास +3 है, तो यहां पे आप लिखेंगे -3 इंटू R1। फिर सर R4, रो नंबर 4, रो नंबर 4 में यहां पे 6 है ना सर, तो यहां पे आप लिखेंगे R4 -6 इंटू R1। मेरा मेन टारगेट क्या होता है, मेरा मेन टारगेट यहां पे 1 लाना और उसके बाद के सारे टर्म्स को क्या करना, 0 करना। 0 करने के लिए हम लोग को कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे R2 का एलिमेंट यहां पे ये है और R1 का ये है, तो आप एक एक करके ना सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं -2 इंटू R1 प्लस R2, मतलब R1 के एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 के साथ ऐड करेंगे। सर यहां पे -2 से मल्टीप्लाई करा और इसके साथ ऐड करा ना, तो सर रिजल्ट क्या आएगा, 0। सर इसको -2 से मल्टीप्लाई करा, तो -2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 और 3 के साथ ऐड करा ना, तो ये 5 हो जाएगा। सर -2 से मल्टीप्लाई करा ना, तो -2 2 जा 4, 4 को इसके साथ ऐड करें, नहीं 2 2 जा 4 इसके साथ ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -1 है। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। 2 4 जा 8, ये 8 होगा, और 8 में अगर हम -1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। कितना होगा सर, 7। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट रो आने वाला है वो कैसा आने वाला है, नहीं, जो हम लोग पहला ऑपरेशन करा ना वो कितना आने वाला है, 0 5 3 और 7, ये ऑपरेशन लगाने के बाद 0 5 3 7। नेक्स्ट क्या है, R1 के एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना और किसके साथ ऐड करना, तो R1 के एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करके R3 के साथ ऐड करना, तो -3 इंटू R1 प्लस कितना, R3। तो सर -3 + 3 यानी कि 0 हो जाएगा। मेरा टारगेट ही था 0 करना। -3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। -3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। -3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 10। तो 0 4 9 10, यानी कि 0 4 9 10 है क्या, 0 4 9 10। अब उसके बाद सिर्फ ये थर्ड रो है, क्या है, थर्ड रो, यानी कि थर्ड रो का ऑपरेशन क्या है, यहां पे लिखा हुआ है R4 -6 इंटू R1, यानी कि -6 इंटू R1 प्लस क्या लिखना है, R4। तो R1 के एलिमेंट को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो -6 से इसको मल्टीप्लाई करा तो -12, ओहो यहां पे -6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -6 + 6 कितना हो जाएगा, 0। -6 से मल्टीप्लाई करा तो -6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 3 के साथ ऐड करा ना, तो ये 9 हो जाएगा। -6 से मल्टीप्लाई करा तो 12 एंड 12 में 0 ऐड करा तो ये 12 हो जाएगा। -6 से मल्टीप्लाई करा तो 24 और 24 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो ना सर, क्या ये 7 17 होगा, यस सर ये 17 हो जाएगा। 0 9 12 और 17, 0 9 12 और 17। सर मेरे पास यहां पे 1 लाना था, 1 लाए, और इसके सारे
कॉलम के नीचे, इसके कॉलम में जो भी नीचे एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट को क्या किए, जीरो। पिवोट एलिमेंट में 1 ला करके उसके बाद के सारे एलिमेंट को क्या कर दिए, जीरो। मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है सर, मेरे को क्वेश्चन में बोला है रिड्यूस करना है द फॉलोइंग मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म बनाना है, तो नॉर्मल फॉर्म में हमारा पिवोट एलिमेंट 1 लाना है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट को जीरो करना है। ये पहला स्टेप्स था। सेकेंड स्टेप्स क्या है कि सर हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट को भी जीरो करना है। अब कॉलम में कुछ ऑपरेशन होगा और जीरो होगा। ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है। तो क्या ऑपरेशन लगा, ये C2 में लगा ना सर, C2 में, तो यहां पे आप लिखेंगे C2, ये -1 है ना सर, तो यहां पे आप लिखेंगे +1 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू C1। ये क्या है सर, ये हमारा C3 है, यानी कि C3 में यहां पे -2 है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -2 इंटू C1। और यहां पे क्या है सर, यहां पे आपके पास है C4, तो यहां पे C4 -4 है ना, तो -4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू C1, 4 इंटू C1। यहां पे आपका -1 था इसलिए यहां पे +1 लिखे, यहां पे +2 था इसलिए यहां पे -2 लिखे, और यहां पे -4 था इसलिए +4 लिखे। और क्या यही फॉर्मूला यहां पे लिखा गया है, यस सर, इसी टाइप का कुछ लिखा गया है। तो आप देखना C1 के एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 और 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया तो कितना होगा, 4। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया तो कितना आएगा, 9। तो 0 0 5 4 9, 0 5 4 9। यहां पे C1 के एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करना है और C3 के साथ ऐड करना है, -2 इंटू C1 प्लस C3, ठीक है। तो C1 के एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। अब 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 3, 9 एंड 12। यहां पे क्या है सर, +4, यानी कि -4 जो है उसको हम लोग +4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। +4 प्लस इतना, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 7 ही रहेगा, ये 10 ही रहेगा, और ये 17। एक खास बात क्या समझे हम लोग, जब रो ऑपरेशन करने के बाद कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो कॉलम ऑपरेशन में सिर्फ ये 0 होता है, बाकी सारे टर्म वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसा यहां पे है। क्या समझ में आया, यस सर। क्यों, क्योंकि यहां के सारे एलिमेंट क्या थे, 0 थे। अब नोटिस करना यहां पे क्या है, 5, यहां पे 4, मेरे को यहां पे 5 की जगह पे क्या लाना है, 1। इसमें कोई भी 1 है क्या, नहीं सर, लेकिन 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 1 आएगा, यस सर, 1 आ जाएगा। तो आप देखो यहां पे ये 5 है और यहां पे 4 है, तो 5 - 4 = 1 होगा। ये R2 है और ये R3 है, तो R2 - R3 लिखेंगे। 5 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, 3 - 9 = -6, 7 - 10 = -3। ये तो ऐसे ही लिखे, ये रो को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिखे, और ये दोनों रो में कोई काम ही नहीं हुआ है तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, यानी कि पिवोट एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब मेरे को ये 4 और 9 को 0 करना है, 4 और 9 को 0 करना है। ये कौन सा रो में है सर, R3, और ये कौन सा रो में है, R4। तो R3 को क्या लिखेंगे सर, R3 को आप लिखोगे R3 -4 इंटू R2, और ये R4 है, तो सर R4 को क्या लिखोगे सर, यहां पे R4 और +9 है ना, तो -9 इंटू R2, ऐसे लिखे। ये पूरे टर्म को उस टेक्निक से सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा मेरे पास
कैसे करेंगे सो देख लो सर, -4 इंटू R2 प्लस R3 करेंगे, मतलब R2 के एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये 0, -4 प्लस इतना 0, -4 प्लस 4 0, 24, -4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24 और 9 यानी कि 33, 4 3 जा 12 और इसको साथ ऐड किया तो ये 22। ठीक है सर, 0 0 32 33 और 22 आया। वहां पे क्या है सर, -9 इंटू R2, -9 इंटू R2 प्लस R4, R2 का एलिमेंट को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 को एलिमेंट को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसके साथ ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट 0 0, 9 6 जा 54, 54 एंड ये तो 66 हो जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस 17, 27 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 17 44 होगा क्या, तो 0 0 33 और 22 0 0 66 एंड 44। ये आया, यहां पे 1 लाए हैं और ये दो टर्म को 0 किए। अब हमारा मेन फोकस क्या होगा, ये दो टर्म को 0 करना है। ये कॉलम नंबर 3 है और ये कॉलम नंबर 4 है। तो यहां पे देखो सर C3 लिखा हुआ है और यहां पे -6 है, तो यहां पे +6 इंटू C2 लिख दिया, इसके हेल्प से 0 किया। और यहां पे क्या है C4, C4 में यहां पे -3 है, तो यहां पे +3 इंटू C2। तो यहां पे क्या होगा सर, ये 1 है, इसके नीचे 0, फिर इधर 0, यहां पे 1 है, इधर 0, इधर 0। अब हमारे पास ये जो नंबर है ना सर, इसको हम लोग 33 और 66 है, क्या 33 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 22 से डिवाइड कर सकते हैं यहां पे 1 लाने के लिए। यस सर कर सकते हैं। तो सर हम इस 33 को 1 बनाने के लिए हम लोग इधर कॉलम नंबर में 33 से डिवाइड किए, 1/33 इंटू C3, और इसको 22 से डिवाइड किया C4 को। तो 33 से डिवाइड करा ना, तो ये 1 हुआ और ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। पिवोट एलिमेंट फिर से क्या है सर, मेरे पास पिवोट एलिमेंट यहाँ पे 1 आया। अब इसके नीचे का एलिमेंट को क्या करना है, 0। ये कौन सा रो है, R4, R4 में अप्लाई करेंगे R4 माइनस 2R3। सर ये टर्म 0 हो गया, लेकिन हमारा कॉनिकल फॉर्म नहीं हुआ है, यानी कि रो फॉर्म क्या नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया है। अब यह हमारे पास 1 है और इसके इधर वाले एलिमेंट को क्या करना है, 0, यानी कि C4 माइनस C3 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कॉनिकल फॉर्म हो गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। हाँ पहुंच गया है, हाँ ले लीजिए ना, हाँ हाँ दे दीजिए। हाँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक 3/3 ऑर्डर का ऑर्डर है, यानी कि I3 यहाँ पे 0 0 0, तो लिखेंगे दिस इज नाउ इन द फॉर्म नॉर्मल फॉर्म। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 3। रैंक ऑफ ए कितने के बराबर आ गया, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे। यहां पे रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। तो सर ये नॉर्मल फॉर्म में आया, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढे, और जितने ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ये I3 ऑर्डर का है तो इसका रैंक 3 होगा। अब नोटिस करो कितना नॉन जीरो रोज है, 3, यानी कि एक 0 रो हो गया। ये 4/4 ऑर्डर का था, जिसमें एक रो के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0। लेकिन इस लियॉन फॉर्म में ना आपको केवल रो ऑपरेशन करना होता था। यहां पे नॉर्मल फॉर्म में केवल एक फॉर्म ऐड हुआ, कॉलम फॉर्म, कॉलम ऑपरेशन, जिसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है।
तो देखो सर, यहां पे एक मैट्रिक्स है जिसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर के जाना है। अब यहां पे क्या है ना, 4 6 2, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर रहे तो 1 नहीं आ रहा है, तो यहां पे 1 जो दिख रहा है ना, उसको इधर और इसको उधर कर दिया। देखो अब यहां पे कॉलम को भी यूज करेगा, क्योंकि मेरे को 1 लाना है, तो ये इधर और वो उधर, यानी कि C1 C3 के साथ काम कर रहा है। तो बाय इंटरचेंजिंग C1 C3 एंड C3 C1, तो 1 4 0 इधर आ गया। यहां पे क्या आएगा 4 6 2, यहां पे क्या है 2 3 1, और यहां पे 3 7 1, यहां पे 1 आ गया। अब 1 आने के बाद ये टर्म को जीरो करना है, क्योंकि ये टर्म तो जीरो है, तो यहां पे इस टर्म को जीरो करने के लिए -4 इंटू R1 लिखा है। अब चलो चेक करते हैं, -4 + 4 कितना होगा 0, -8 + 5 कितना होगा, -8 + 3 कितना होगा -5, -16 + 6, -4 4 जा 16, 16 + 6 -10, एंड -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 + 7, -12 + 7 इज इक्वल टू -5, ये सही है। अब इतना लाने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना होगा, कॉलम ऑपरेशन। यस सर, कॉलम ऑपरेशन। तो इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को जीरो करना है। यहां पे 2 है, यहां पे 4 है और यहां पे 3 है। ओहो, ये ऑपरेशन ना करके, ये ऑपरेशन ना करके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो बतलाते हैं। हम लोग लिखेंगे C2 -2 C1, फिर C3 4 - C1 एंड C4, यहां पे C4 लिखेंगे और यहां पे +3 है तो -3 C1। और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, यहां पे तो 1 0 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट वैसे ही रहेंगे जैसे थे। तो यहां पे जो एलिमेंट था -5, -5, फिर कितना -10 और -5, जो ऑपरेशन लगाए, और ऑपरेशन लगाने के बाद ये 1 0 0 0 0 0 है, और यहाँ पे -5 -10 -5 है, यानी कि हम लोग लिखेंगे -5 -10 और -5 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 1 2 1, मीन्स ये हमारा क्या होगा 1 2 1। ठीक है सर। अब हम लोग करने वाले क्या है, अब हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे तो 0 हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे -5 -10 -5 है, ये सारे 5 से ना डिवाइड हो रहे हैं। 5 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 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 सबसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1/5 से R2 को मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया 1 2 1। तो उसके बाद आप ये ऑपरेशन लगा सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0, हाँ हाँ 0 1 2 1, फिर लगा सकते हैं क्या 0 1 2 1। अब ये टर्म के बाद इसको क्या करना है, जीरो करना है, तो इसके नीचे वाला रो को जीरो करना है, मतलब R3 में R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, इधर जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इस टर्म को क्या करने वाले हैं, जीरो करने वाले हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे लिखा हुआ है हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2, हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2।
hence the rank of the matrix A is 2. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। आपको क्या फाइंड करना है? इसका रैंक फाइंड करना है। तो सर यहां पे सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए है, जब मेरा मन होगा छी कर देगा, ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आप लोग को क्या निकालना है? रैंक निकालना है। सब क्या निकालना है? रैंक निकालना है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का रैंक निकाले तो कैसे रैंक निकालेंगे, ये प्रोसेस आप लोग को समझ में आया है। सबसे पहले यहाँ पे 1 लेकर के आएंगे, 1 के बाद जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स को जीरो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या लाना है? इस पूरे टर्म को जीरो करना है, यानी कि कॉलम ऑपरेशन करके इस पूरे टर्म को क्या करना है? जीरो करना है। सर इस पूरे टर्म को अगर हम लोग जीरो कर दिए तो यहाँ पे 2 -1, यहाँ पे -2 करके लिखा हुआ है, ये आप समझ चुके हैं। ये हमारा जीरो हो गया, इधर भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 आ चुका है, ये जीरो और यहाँ पे जीरो लाना है, यानी कि ये R4 है। तो R4 - R2 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। मेरे को इस पूरे टर्म को जीरो करना है तो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन करा जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रैंक I3 ऑर्डर का बना, यानी कि इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लेकर के गए, नॉर्मल फॉर्म में लेकर के जाने के बाद इसका रैंक 3 हुआ। मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में, एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। इसको रैंक फाइंड करना है। ये कितना ऑर्डर का है? 4/4 ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का है? 4/4। अब मेरे को इस जगह पे क्या लाना है? सर 1 लाना है और उसके बाद का टर्म को जीरो करना है। यहां पे ऑपरेशन और यहां पे ऑपरेशन लगेगा, यहां पे नहीं लगेगा। यहाँ पे -2 है इसलिए +2, यहाँ पे 1 है तो इसलिए -1 से मल्टीप्लाई करा। पहले 1 फिर ये दो टर्म को जीरो, क्योंकि ये जीरो है। तो सर ये टर्म और जीरो हो गया। फिर मेरे को मेरा मेन टारगेट है ये और ये टर्म को क्या करना? जीरो करना। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाए और यहाँ पे इस पूरे टर्म को जीरो किए। फिर यहाँ पे मेरे को क्या लाना था? सर 1 तो है, तो ये दो टर्म को जीरो करना, कर दिए। ये दो टर्म को जीरो किए तो इधर भी जीरो हो गया। सर अब मेरे को ये टर्म और ये टर्म को जीरो करना, तो उधर भी ऑपरेशन अप्लाई किए और ये भी टर्म हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी कि इस मैट्रिक्स का जब हम रैंक निकाले तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, कितना ऑर्डर का? I2। इसलिए इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में तो लेकर के गए, लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 2। फिर कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। ये एक मैट्रिक्स है, यहां पे भी 2 है, 0 0। तो यहां पे हम लोग क्या देखें कि यहां पे 1 ना हो करके यहां पे है, तो इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं। ओ, इसमें सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको जीरो कर दिया, और जीरो करने के बाद यहां पे तो 2 रहा, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 से, तो ये 1 आ गया। अब ये 1 आ गया है तो इधर के पूरे टर्म को क्या करा? जीरो, यानी कि ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। सर पहले ये जीरो फिर ये जीरो। अब यहां पे 1 लाना है। 1 कैसे लाएंगे? 3 - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे R3 में लिखे 4 - 3, यहां पे 1 आया और ये 1 को इंटरचेंज किया गया, यहां पे 1 लेके गया। अब 1 ला करके रखे ना, यहां पे आप लोग को क्या करना है? जीरो करना है। तो यहां पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे? ये ऑपरेशन यहां पे मिस्टेक है। एक मिनट।
अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं इसके नीचे के टर्म को जीरो करने के लिए, तो ये R3 है और ये R3 माइनस 3R1 होगा। मीन्स यहाँ पे 1 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 0 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। ये R2 लिखेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 0 0 0। अब मेरे को क्या करना है, ये 0 ये 4 है तो यहाँ पे 1 लाना होगा, तो 1 लाने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 4 बना देंगे और कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 3 बनाएंगे। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 0 4 0। ठीक है, इस 1 के बाद इधर का एलिमेंट तो 0 है, मेरे को इसको 0 करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C4, C4 में क्या लिखेंगे C4 माइनस 3 इंटू C3 माइनस 4 इंटू कितना C3, मतलब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो ये पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन में क्या करा गया है, C3 को C4 मतलब इस पूरे टर्म को इधर लाया गया और उस पूरे टर्म को उधर लेकर के गया है, वो मिस्टेक है। क्यों सर? हाँ ये सही है। इतना लिखने के बाद ये टर्म क्या हो गया 0। अच्छा 1 मिनट, इसमें और इसमें किया था ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, 1 के बाद इस पूरे टर्म को क्या करना है 0 करना है, तो 0 हो गया। ये कितना ऑर्डर का आया, तो सर ये हमारा 3/3 ऑर्डर का आया, यानी कि इसका रैंक हमारा कितना होगा 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।